जब श्री राम सीता और लक्ष्मण को लेकर वन में गए और पंचवटी में उन्होंने एक अपना आश्रम बनाया। वहाँ पर रावण की बहन सुपनखा ने राम को देखा और उस पर वे मोहित हो गई। रावण की बहन सुपनखा ने राम से विवाह करने का अनुरोध किया। लक्ष्मण ने उसका मजाक उड़ाया। गुस्से में आकर सुपनखा ने सीता पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण ने उसके कान और नाक काट दिए। वह समुद्र पार कर रोती चिल्लाती रावण के पास पहुंची और बोली, भाई तेरे पौरुष को धिक्कार है। रावण सुपनखा का बड़ा भाई लंका में राज करता था। वह अपने बल प्रताप के लिए तीनों लोक में विख्यात था। देवता भी उसके नाम से थर-थर कांपते थे। कुबेर से उसने पुष्पक विमान छीन लिया था। सुपनखा ने कहा, तेरे रहते मेरी यह दुर्गति हो रही है। अब तू कैसे मुंह दिखाएगा भाई? इतना कहकर सुपनखा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। रावण ने सुपनखा को उठाया और पूछा, किसने तेरे नाक काटे हैं? किसके सिर पर काल मंडरा रहा है? बता तो सही। सुपनखा ने सारा हाल कह सुनाया। राम लक्ष्मण के बल और रूप की प्रशंसा करते हुए उसने कहा, उनके साथ एक परम सुंदर स्त्री भी है। उसका नाम सीता है। मैंने समझा भैया कि ऐसी सुंदर स्त्री लंका के राजमहल के योग्य है। उसे मैं तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो वो मुझसे हंसी करने लगे और लक्ष्मण ने तो मेरे नाक काट लिए। मेरे नाक जो गई वह तो लौट नहीं सकती, पर उस सुंदरी को अवश्य ले आओ। बैरी की चुनौती स्वीकार करो भाई। रावण अपने भाई खरदूषण जो श्री राम जी से युद्ध करने गया था, उसकी मृत्यु सुनकर पहले तो कुछ घबराया। फिर उसने सुपनखा को समझा बुझाकर सीता को ले आने का निश्चय कर लिया। उसने तुरंत अपनी आकाशगामी रथ मंगाया और उसमें अकेले ही बैठकर समुद्र पार कर मारीच के पास पहुंचा। मारीच राक्षसी ताड़का का पुत्र था। श्री राम ने मारीच के भाई और उसकी मां को मारा था और उसे बुरी तरह हराया था। श्री राम के बाण से चोट खाकर मारीच समुद्र के किनारे तप करने लगा था। मारीच ने राक्षस राज रावण का उचित सत्कार किया और इस तरह आने का कारण पूछा। रावण ने मारीच को पूरी कहानी बताकर अपना आशय बताया और कहा, सीता हरण में तुम मेरी सहायता करो। तुम सोने का हिरण बनकर राम लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले आओ, तभी मैं सीता को हर लाऊंगा। स्त्री के वियोग में राम या तो अपने आप मर जाएगा या उसका बल क्षीण हो जाएगा। तब मैं उसे सहज ही जीत लूंगा। रावण की बात सुनकर मारीच के प्राण सूख गए। उसने राम के बाण की घटना सुनाकर कहा कि अब जब कोई भी राम का नाम लेता है तो मुझे कपकपी लग जाती है। मेरी बात माने तो राम से बैर ना करें। मारीच की बात सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और बोला, मैं यहाँ तेरे उपदेश सुनने नहीं आया, आज्ञा देने आया हूँ। हो सकता है कि राम के बाण से तू बच जाए, लेकिन यदि मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। मारीच को विवश होकर रावण की बात माननी पड़ी। मारीच ने सोचा, रावण के हाथ से मरने से अच्छा है राम के बाणों से मर जाना। रथ में बैठकर दोनों पंचवटी पहुंचे और मारीच सोने का हिरण बनकर राम की कुटिया के आसपास घूमने लगा। रावण पेड़ों के झुरमुट में छिप गया। सोने के विचित्र हिरण को देखकर सीता उस पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसको पकड़ने का आग्रह किया। राम को कुछ संदेह तो हुआ, परंतु सीता के कहने पर वे उसके पीछे चल पड़े। लुकता छिपता मारीच राम को बहुत दूर ले गया।
उसे पकड़ने का राम ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह पकड़ में नहीं आया। तब राम ने एक कठोर बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही मारीच गिर पड़ा, अपने असली रूप में आ गया। राम की बोली में वह जोर से बोला, हा सीता, हा लक्ष्मण, मैं मरा। राम की पुकार सुनते ही सीता लक्ष्मण से बोली, भाई संकट में है लक्ष्मण, जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कहा, माँ आप चिंता ना करें, आर्य राम को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अतः जो आवाज़ सुन पड़ रही है वह बनावटी मालूम पड़ती है। खरदूषण के मारे जाने पर राक्षस बदला लेने पर उतारू हैं, वे हर तरह का छल कर सकते हैं। जब लक्ष्मण किसी तरह उन्हें अकेला छोड़ने को तैयार न हुए तो सीता अनेक प्रकार के दुर्वचन कहने लगी। वे बोली, तुम भी भरत के गुप्तचर मालूम पड़ते हो सकता है मेरे ऊपर भी तुम्हारी कुदृष्टि हो। अगर आर्यपुत्र को कुछ हो गया तो मैं गोदावरी नदी में डूब मरूंगी। इन कठोर वचनों से आहत होकर लक्ष्मण ने एक कुटिया के चारों तरफ रेखा खींची और बोले, माता आप इस रेखा के अंदर रहिएगा, यह रेखा आपकी रक्षा करेगा। जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते तब तक आप अंदर ही रहिएगा। इस रेखा से कोई बाहर से कुटिया के अंदर नहीं जा सकता। इस तरह का बात बोलकर लक्ष्मण जी राम की खोज में चल पड़े। रावण इसी अवसर की तलाश में छिपा बैठा था। सन्यासी का भेष बनाकर सीता जी की कुटिया पर वेद मंत्र बोलते हुए आ गया। सीता माता से भिक्षा मांगी, क्योंकि वह जान गया था कि रेखा जिसे लक्ष्मण ने खींच रखा है उसे लांघते ही वह भस्म हो जाएगा। माता को भिक्षा बाहर आकर देने के लिए रावण ने विवश कर दिया। जैसे ही माता भिक्षा देने के लिए रेखा को पार की, रावण ने सीता को उठा लिया और आकाशयान में बिठाकर लंका की तरफ चल पड़ा। सीता जी हा राम हा लक्ष्मण चिल्लाती हुई रोती जाती थी। प्रत्येक वृक्ष, पहाड़, पशु, पक्षी से वे निवेदन करती कि वो राम को बता दे कि लंका का राजा रावण तुम्हारी प्यारी रानी को पकड़कर ले गया है। धन्यवाद। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।